और तुम लोगों का वहाँ समय कैसा बीता? बताओ सबको, कितने मजे किए हैं तुमने? मजे तो कुछ आपने भी कम नहीं किए हैं भाभी। हाँ किए हैं मजे। इससे आपको कोई दिक्कत है क्या ठाकुर जी? आप मुझसे इस तरीके से बात ना करें तो अच्छा है। आपके सामने आपकी ये छोटी बहू सरेआम झूठ पे झूठ बोल रही है और आप चुपचाप खड़ी हैं। सच में भाभी, आपसे अब तो अनुशासन की उम्मीद करना ही बेकार है। इसीलिए मैंने तय किया है, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा ठाकुर जी। जब मैं आपकी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती हूँ तो आपका बोलने का क्या कारण है? और अगर कोई खुशी के साथ जीना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? खुश रहना कोई अपराध है क्या? अगर छोटी सी इमली के लिए बहुएं शादी के महंगे महंगे खाने ठुकरा सकती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं तो इनको रोज इमली मसाले बनाकर खिलाऊंगी। ये सब बहुएं मिलकर इस परिवार को बर्बाद करने पर तुली पड़ी हैं। और इन सब में मेरी बहू भी तो है। ऐसा तो नहीं है ना भाभी कि मैं आपकी बहुओं को ही सुना रही हूँ। अरे इनमें मेरी बहू भी है। ये बहुएं आपके कान भर रही है और आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे मैं कौन सा बुरा कह रही हूँ? अरे मेरे कोई कान नहीं भर रहा, मैं खुद देख रही हूँ। अरे माँ जी चलिए, छोड़ भी दीजिए। अब ये लड़ाई झगड़ा कर कर क्या फायदा? कहने दीजिए ना जो ठाकुर जी कहती हैं। अरे छोटी बहू, तू भी ऐसे बोल रही है अब? माँ, वो हम कह रहे थे कि घर के सभी लोग तो भो भात की दावत के लिए गए हैं ना। अरे छोटी तू छोड़ ना माँ, वो मैं ये कह रही थी कि घर के सभी लोग पोल्टू चाचा के यहाँ भो भात की दावत के लिए गए हैं। हाँ, और हम सबको बहाना मारकर यहीं छोड़ गए हैं। हाँ हाँ, अब हम सब लोग ही हैं घर पर, तो तुम खाने की तैयारी करो। मुझे बहुत भूख लग रही है और खाना बनाने के बाद में मेरे कमरे में आ जाना। मुझे तुम तीनों से थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है माँ, हम आ जाएंगे। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, अरे खाना नहीं बना क्या अभी? माँ, दीदी तो खाना बना रही थी, मैंने उनसे मना कर दिया कि खाना मत बनाओ। माँ एक काम करो ना, हम भी चलते हैं ना दावत में खाना खाने के लिए। हाँ माँ, छोटी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी काफी टाइम से घर से बाहर गए नहीं है ना, तो मेरा भी मन कर रहा था थोड़ा घूमने के लिए। अरे बेटा, क्या मेरा मन नहीं करता है कहीं घूमने का? लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो ससुराल भी मुझको ऐसा ही मिल गया। बस पैसा जोड़ो पैसा जोड़ो, हर वक्त कंजूसी की बातें किया करते थे। जी माँ, मैं सब जानती हूँ आपने कैसे जिंदगी इस घर में गुजारी है। कहीं आने जाने नहीं दिया आपको। और जब से मेरी और दीदी की शादी हुई है, जब से हम भी कहीं पर नहीं गए हैं। अरे हमें कौन सा इस घर से कहीं को जाने दिया जाता है? बस हर वक्त यही कहा जाता है हमसे, घर में ही रहना चाहिए, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे माँ, औरत को भी तो अधिकार होता है ना अपनी मर्जी से जीने का, घूमने का, फिरने का। और हम तो यहाँ जब से आए हैं कहीं गए ही नहीं है। माँ एक काम करते हैं ना, रेस्टोरेंट में चलते हैं ना खाना खाने के लिए। आज घर पर भी कोई नहीं है। अरे छोटी बहू, अगर तेरा पति आ गया ना तो उसको मैं क्या जवाब दूंगी? वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। क्या माँ, तुम सब में घुमा रही हो इनको, तब मैं क्या बोलूंगी उससे? अरे माँ, वो क्या बोलेंगे? वो तो मुझसे खुद कह रहे थे कि चलो रात का खाना हम बाहर खाएंगे। मैंने ही मना कर दिया। अब हम सब सास बहुएं मिलकर खाना खाने बाहर चले जाएंगे तो भला क्या ही कह देंगे वो? मैं उनसे बोल दूंगी कि मैंने जिद की थी इसलिए चली गई थी माँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, इतनी एक्साइटेड मत हो, कुछ सोचती हूँ मैं। अरे माँ, इसमें सोचना ही क्या है? जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं हम चारों सास बहुएं। लेकिन माँ, आपकी तो कोई नई साड़ी भी नहीं है, क्या आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगी बाहर? अरे भला मुझे कौन देखेगा इस उम्र में? अरे तैयार होने की तो तुम्हारी उम्र है, तुम्हें जितना मेकअप शेकअप करना है कर लो तुम। मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, फिर चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। तैयार होना क्या है, हमारा तो मेकअप वैसे भी हुआ ही रहता है 24 घंटे। ठीक है माँ जी, फिर जल्दी करो इससे पहले कि घर में सब आ जाएं। अरे इतने सब लोग दावत पे से आएंगे, हम सब खाना खाकर भी आ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे मोटका बहू, अगर पता भी चल गया तो भला क्या कर लेंगे? मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी बहुओं को टहलाने के लिए लेकर जा रही हूँ बाहर, भला मुझसे कोई क्या कहेगा? चलो बहू आप जल्दी से चलो, अगर ठाकुर जी आ गई तो बजाने नहीं देंगे हमें। ठीक है माँ जी, चलते हैं। माँ वैसे आज तो मजा ही आ गया, बाहर का खाना खाने में तो अलग ही मजा है। लेकिन अभी तक ये घर वाले नहीं आए दावत पे से लौटकर, और हम इतनी जगह भी टहल आए। हाँ बहू, यही मैं सोच रही हूँ, चल आ जाएंगे। अरे बेटा, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा है। अरे इस उम्र में कहाँ मुझसे पैदल चला जाता है।
हाँ माँ, मैं आपकी तेल की मालिश कर देती हूँ, इससे आपका दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा और आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों बहुएं कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। आई तो साथ ही थी, लगता है आराम करने के लिए चली गई है। मेरा कोई ख्याल नहीं किया। एक तू ही है बेटा जिसे मेरा ख्याल रहता है। माँ जी वो आराम कर रही होंगी, आखिर काफी थक गई थी ना मोटका भाभी, इसलिए वो अपने रूम में चली गई सीधी। अरे छोटी, क्या हुआ? तू माँ जी के रूम में है अभी तक? अरे वो माँ जी थक गई हैं, कह रही थी मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। मैंने बोला थोड़ा तेल लगा देती हूँ, तो इन्होंने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है तेल की, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे बेटा तुम भी अपने रूम में जाकर आराम करो, थोड़ा मैं भी आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सुकून मिल जाएगा मुझको। माँ मैं आपके पास रुक जाती हूँ ना यहाँ, मैं आपकी टांगें दबा दूंगी और आपकी दवाई भी दे दूंगी। हाँ हाँ माँ, इसको अपने पास ही रख लो, कोई बात नहीं है, आज ही आपके ही रूम में सो जाएगी। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि मेरी बहुएं मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मेरी छोटी बहू, इसे मेरी दवाई का इतना ख्याल रहता है। अरे बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। अरे अब से बड़ों का मान रखना और अपने सासू माँ का कहना मानना और इनकी खिदमत करना, ये तो बहुत ही अच्छा काम होता है ना। हाँ हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना, उनकी दुआएं लेना, अरे यही तो काम है हम छोटों का, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं आपकी दुआओं के सहारे। अच्छा, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो छोटी बहू तुम रुक जाओ मेरे पास, मुझे दवाई दे देना फिर। ठीक है छोटी, तुम माँ जी के ही पास सो जा, आज मैं चलती हूँ। माँ जी एक बात बताओ, ये आपकी जो ठाकुर जी है ना ननंद, ये यहाँ पर क्यों रहने लगी? ये अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है? अरे बेटा वो भी बेचारी मजबूर है, उसकी सास जो है बहुत ही खतरनाक है, उसे बात बात पर ताने देती थी कि तुम्हें दहेज नहीं दिया है और बहुत काम भी कराया करती थी उससे। तब उसके भैया ने उसे बोल दिया था कि आज से मेरी बहन नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमारे घर पर ही। अच्छा माँ जी, तब तो बहुत ही गलत किया उनके ससुराल वालों ने। मैं तो सोच रही थी कि ठाकुर जी बस ऐसे ही रह रही हैं। अरे किसी भी ससुराल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे माँ बाप अपनी बेटी को कितने प्यार से मान सम्मान से शादी करते हैं और फिर वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये अच्छा नहीं है ना माँ जी। हाँ हाँ छोटी बहू, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ठाकुर जी भी कुछ कम नहीं है। तूने देखा ना आज क्या ड्रामा किया उन्होंने? अरे पूरे घर को सर पे उठा लेती हैं जब गुस्से में होती हैं तो, और हुक्म भी अपना ही चलाती हैं। अब बताओ, ऐसा ही वहाँ करती होंगी तो इनकी सास कैसे बर्दाश्त कर लेगी इनको? अरे ये तो मैं हूँ जो इन्हें मैंने ये एहसास तक का नहीं होने दिया क्योंकि अपने भाई के घर में रह रही है। अरे पूरी छूट दे रखी है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही करती है ये जैसा कि अपना घर हो। हाँ हाँ माँ जी, बेटियों का भी तो मायका अपना घर ही होता है ना, उनका भी इतना ही अधिकार होता है जितना कि बेटों का होता है। आपकी सोच भी अच्छी है माँ जी, लेकिन तब भी बेटी तो अपने ही घर अच्छी लगती है। अरे ठाकुर जी आइए बैठिए। अरे छोटी बहू, आज इतनी देर तक तुम अपनी सासू माँ के रूम में हो, आखिर क्या बात है? गई नहीं तुम? सोना नहीं है क्या तुमको? अरे नहीं चाची जी, मैं आज माँ जी के ही साथ सोऊंगी, इनके ही रूम में। अरे ठाकुर जी आज मेरी थोड़ी ना तबीयत बस खराब हो रही थी, तो छोटी बहू जिद करने लगी तो मैंने कहा ठीक है तू आज मेरे ही रूम में सो जाना। हाँ हाँ भाभी जी मैं सब जानती हूँ, आखिर आपकी बहू बहुत ही ख्याल रखती है आपका। अरे चाची जी आप खड़ी ही रहेंगी या बैठेंगी भी? अब बैठ जाइए जब आ ही गई हैं तो। अरे बहू ये क्या बात कही तुमने कि आ ही गई हो तो बैठ जाओ? क्या मैं आती नहीं हूँ क्या भाभी के रूम में? अरे जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो मैं ही भाभी का ख्याल रखती थी, और तुम ये 4 दिन से भाभी का क्या ख्याल रखने लगी? तुम तो अपने आप को बहुत ही अच्छा समझने लगी हो बहू। अरे ठाकुर जी तुम इसकी बातों में आकर कहाँ अपना मूड खराब कर लेती हो? अरे ये तो ऐसे ही बकती रहती है, इसकी बातों में मत आओ, चलो अब मूड अच्छा करो अपना, थोड़ी सी बातें करते हैं। अरे ठाकुर जी आप ऐसे क्यों जाने लगी? इसकी बातों का बुरा मत मानो प्लीज। अरे भाभी ये आपकी बहू है, आपको इसकी बातों का बुरा नहीं लगता होगा। अरे ये मुझे न जाने क्या समझने लगी है, ये तो मुझे दुश्मनी समझती है आपका, जैसे मैं आपको मार डालूंगी। अरे चाची जी मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं तो यूं ही आपसे हंसी में कह रही थी और आप तो बिल्कुल ही सीरियस हो जाती हैं हर बात पर। अरे चाची जी आप पहले दिन से ही मुझे अच्छा नहीं समझती। अरे बहू अच्छा समझने की तो बात ये है कि तेरी जबान पहले दिन से ही कतर कतर चलती है, तू किसी का लिहाज ही नहीं रखती। हाँ तो पहले दिन से मैं तुझे बुरा क्यों समझूंगी भला? अरे ये तेरी सोच है, मैं किसी को बुरा नहीं समझती। अरे तूने ही मुझे दुश्मन समझ लिया है अपना और अपनी सास का, न जाने मुझे क्या समझने लगी है तू।
अरे ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं है, आप भी इतनी छोटी बात को न जाने कहां से कहां लेकर जा रही हैं। अरे ये आपकी बहू है ना, इसलिए आपको इसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। अरे ये हमेशा कड़वा ही बोलती है, और जुबान तो इसकी इतनी लंबी है कि चाहे कितना ही लपेट लो वो लिपटने नहीं वाली। न जाने क्या सिखाया है इसकी माँ ने इसको, कोई संस्कार ही नहीं दिए। न जाने कैसी परवरिश की है इसकी जो इतना बोलती है। बड़े का लिहाज है न छोटे का। अरे चाची जी संस्कार की बात तो मत ही कीजिए, मेरी माँ ने ऐसे संस्कार दिए हैं। पहले दिन से मैं यहाँ आई हूँ, पहले दिन से मुझे ताने पे ताने मिले जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर जाने की बात तक नहीं की है। ऐसे हैं मेरे संस्कार। और बार बहू होती तो न जाने कब की यहाँ से चली गई होती। हाँ बहू तो तुम भी चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें? अरे कौन चाहता है तुम्हें यहाँ कि तुम यहाँ 1 मिनट भी रुको? अरे आज ही चली जाओ, मैं तो चाहती ही ये हूँ। ठीक है चाची जी, अगर आप चाहती हैं मैं इस घर से चली जाऊँ तो चली जाती हूँ। अरे आपके कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं कल चली ही जाती, मेरा लास्ट दिन था ना इस घर में। मैं सब जानती हूँ, आप मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहती। अरे यही चाहती हैं कि बहू इस घर में ना रहे और अपने घर चली जाए। छोटी बहू तू ये घर जाने की बात क्यों कर रही है भला? हाँ तूने मुझसे पूछा एक बार भी? अरे मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी क्या भला? कोई भी घर का तुझसे कुछ भी बोलेगा और तू ये घर छोड़ देगी? हाँ किसी की भी बातों में आकर? ठाकुर जी प्लीज ये गुस्सा अपना छोड़ दो। अरे बहस करने का क्या फायदा? अरे तुम्हारी तो प्यारी बहू है ना, इसे क्या कह दोगी भला तुम? मुझे ही सुनाओगी खरी खोटी? तुम्हारे पास तो आना ही बेकार है। बताओ मैंने इनका क्या ऐसा बिगाड़ दिया जो ये हमेशा मेरी कटी ही करती रहती है, मेरा अच्छा ही नहीं चाहती, हमेशा कोई ना कोई बात पर भड़कती रहती हैं। चल बहू अब तू गुस्सा मत कर, तू भी आराम कर ले जाकर, बहुत रात हो गई है, सो जा अपने रूम में जाकर, मुझे अकेला ही रहने दे। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। अरे न जाने ये क्या हो रहा है मेरे घर में, इतनी लड़ाई झगड़े। ये ठाकुर जी न जाने क्या चाहती हैं, मेरी बहू को चैन से सांस ही नहीं लेने दे रही हैं, और इनकी बहू है उसे मुझ कुछ भी नहीं बोलती हूँ। न जाने कैसे ये अब लड़ाई खत्म होगी। अब सुबह को ही उठकर कुछ पता चलेगा आखिर इन दोनों की सलाह कैसे कराई जाए। अरे ठाकुर जी अब मान भी जाइए, मेरी बहू से थोड़ी सी गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। अरे अभी इतनी उम्र नहीं है उसकी, जरा थोड़ी सी कम अकल है, और आप इतनी उम्र हो गई है तब भी आप उसके मुंह लग रही हैं। हाँ उसकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन तब भी वो बड़ों से जुबान लड़ाना तो अच्छे से जानती है। जरा ये तो बताओ उसे किसने सिखाया है ये कि अपनी चाची सास से जाकर लड़ना और उनकी कभी भी बात मत मानना? अरे जिस दिन से आई है उस दिन से इस घर में उसने अपनी ही चलाई है। अरे उसकी जुबान इतनी लंबी है, कैंची की तरह कतर कतर चलती रहती है, उसे ये भी नहीं पता होता कौन बड़ा है और कौन छोटा। अरे कोई बात नहीं है, आप ही बड़ी बन जाइए, उसे माफ कर दीजिए। अरे इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है जितना आप गुस्सा कर बैठी हैं। अरे माँ आप यहाँ बैठी हैं और ये चाची सास जी अभी भी नाराज है। अरे नाराज कैसे ना हूँ, तू तो सारे घर में ऐसे घूम रही है जैसे कि तूने कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अच्छा चलिए जी चाची सास जी छोड़ दीजिए, मेरी ही गलती थी, अब इतना गुस्सा कर भी क्या फायदा। चल अच्छा इतना बोल ही रही है तो माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा याद रखना ये जुबान अपनी मेरे सामने बिल्कुल भी मत खोलना। छोटी बहू मैं तुझसे बता रही हूँ, ठाकुर के जी के ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी? और इतनी मत बोलना, कम से कम बड़ों का तो लिहाज कर लिया कर। अच्छा ठीक है, आज से मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे मैं इतना भी नहीं बोलती हूँ जितना कि आप लोग मुझे समझते हो। हाँ बेटा तू कहाँ इतनी बोलती है, अरे बोलते तो हम है ना। अरे आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं। छोटी बहू जा मिचली बहू को बुला कर लेकर आ, मुझे उससे थोड़ी सी बात करनी है। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से आवाजें क्यों आ रही हैं? छोटी तूने फिर से कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं भाभी, आपको नहीं मालूम, बस थोड़ी सी चाची जी से नोक-झोंक हो गई थी, उसी के ऊपर बस चर्चा चल रही है। अरे छोटी किचन में बाकी का काम तू जाकर संभाल ले, मैं अभी थोड़ा सारा काम कर आ गई हूँ, मैं आ रही हूँ अभी, बस थोड़ा समाजी सा काम है। अच्छा ठीक है, मैं काम जाकर संभालती हूँ, आप यहाँ बात कीजिए और थोड़ी ही देर में आ जाना। अरे ये क्या मिजली बहू, तू हमेशा काम में ही लगी रहती है, कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया कर। अरे तूने कल से कपड़े ही चेंज नहीं किए हैं, अरे जाकर कपड़े ही चेंज कर ले, कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। अरे ठाकुर जी आप भी उल्टी ही बातें करती हैं। अरे कहाँ, अभी तो इसने कपड़े चेंज किए हैं, आपको इतनी जल्दी बदबू भी आने लगी? अरे कपड़े चेंज किए मैंने तो इसको नहीं देखा, आप भी कम से कम जरा कुछ ज्यादा ही देखने लगी हैं। जा बहू जाकर पहले कपड़े चेंज कर आ, मैं तो तेरे हाथ में खाना खाने नहीं वाली।
अरे यही तो आपकी गलती है, हमेशा आप कड़वा ही बोलती हैं जब भी बोलती हैं। अभी तो मैं कपड़े चेंज कर आ रही हूँ और आप बोल रही हैं माँ जी से कि इसने तो कपड़े चेंज ही नहीं किए हैं, कम से कम देख भी लिया करो। अरे ये गुस्सा किसे दिखा रही है? मुझसे गुस्सा करना नहीं आता है क्या? इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है। इस घर में न जाने क्या हो गया है बहुओं को, किसी का मान ही नहीं रखती। अरे आप भी ऐसी ही बातें करती हैं कि मैं इतनी गंदी रहती हूँ जो इतनी बदबू आ रही है मुझ में से? आज के बाद मुझसे बात मत करना, बोल रही हूँ मैं। अरे इसलिए तो छोटी बहू की आपसे नहीं बनती। आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये है आप कुछ भी बोलोगे और मैं सुनती ही रहूंगी। अरे बहू शांत हो जा, इस घर में न जाने क्या हो गया है, लड़ाई झगड़े तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर और वापस नहीं आऊंगी मैं। इन्हें ही रखती रहो तुम। हाँ हाँ जाओ। अरे इसमें किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये घर सभी का है, तुम्हारा भी है मेरा भी है। मैं तो कह नहीं रही हूँ तुमसे जाओ। अब तुम्हें जाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आखिर तुम जा सकती हो, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। अरे अब किस बात के ऊपर लड़ाई हो गई है? बहुत ही जोर से शोर की आवाज आ रही थी किचन में, तो मैंने सोचा देखती हूँ आखिर किस बात के ऊपर इतनी लड़ाई हो गई है। इस घर में तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तुम सब लोग मिलकर यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस बुढ़ापे में मेरा तो कोई भी आसरा नहीं है। अरे हम क्यों चाहते भला ऐसा? हम तो कुछ बोलते भी नहीं है आपसे, लेकिन आप ही उल्टी बातें करती हैं। कभी बहुओं का मान रखती हैं आपको हमेशा औरों की ही बहुएं अच्छी लगती हैं, हमेशा औरों की तारीफ करती हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी की तो कभी कदर ही नहीं होती आपको। अरे चुप जाइए मोटका भाभी, आप ही चुप जाइए ना। अब इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई है जितनी की लंबी आप लड़ाई कर रही हैं। अरे छोटी भला मैं कहाँ लड़ाई कर रही हूँ? अरे ये मुझसे बोल रही है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। बताओ भला, मैं अभी तो नहा कर आ रही हूँ और ये बोल रही है कि बदबू आ रही है, जाकर कपड़े चेंज कर ले। ये कोई बात है बोलने की इनकी? और नहीं तो क्या, मैंने क्या गलत बोला? मुझे कौन सा मालूम था अभी तू कपड़े चेंज कर आ रही है। तूने कल भी इसी कलर की साड़ी पहनी थी, आज भी, बस मैंने तो इसलिए बोल दिया। अरे मोटका भाभी आप ही मान जाइए ना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। चलिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है, आपने सेम सेम कलर की साड़ी पहनी हुई है ना, इसलिए। चलिए आप किचन में चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा काम रह गया है उसे निपटा लेते हैं। अरे भाभी अब आ भी जाइए, आप यहाँ पर रहेंगी तो लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। अच्छा तो इतना बोल रही है तो चलती हूँ। हाँ जो भी है मुझे ही सुनाने लगता है, मैं चाहे कितना भी अच्छा बोल लूँ, न जाने क्यों कड़वा लगता है मेरा बोल। चलो जो हुआ सो हुआ, आपके बोल मुझे तो कभी भी बुरे नहीं लगते। मैं तो हमेशा आपकी बातों में अच्छा ही ढूंढती हूँ। चलिए आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में थोड़ा आराम कीजिए, थक गई होंगी। हाँ ठीक है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बता रही हूँ। मैं खाना आज का नहीं खाऊंगी। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, खाने से भला क्या नाराजगी है? अच्छा आप अपने रूम में जाइए, पहले खाने की बात में सोच लेंगे, अभी तो खाना बना भी नहीं है। अरे मैं इस घर की लड़ाई झगड़े कैसे खत्म करूँ? सोचती हूँ इस घर को ऐसे प्रो कर चलूँ जैसे मोतियों की माला, लेकिन मुझसे तो ये नहीं हो रहा। मेरी तो उम्मीद टूटती चली जा रही है, आखिर क्या करूँ मैं? अरे मैं तो यही सोचती हूँ इस घर का बंटवारा ना हो, सब मिलजुल कर रहे तभी अच्छा है। आज तो चाची सास जी ने हद ही कर दी, कुछ ज्यादा ही ओवर बोल रही हैं ये। आखिर मैं क्या करूं? छोटी को भी इतना कुछ सुनाती रहती है, अब मुझे इतना सुना दिया, न जाने अब कल को किससे लड़ाई झगड़ा होने वाला है। अरे भाभी आप इतना मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ी हुई हैं? देखिए लड़ाई झगड़ा तो मुझसे भी हुआ था कल, मैं तो ऐसे नहीं फिर रही थी सारे घर में मुंह लटकाए हुए। चलिए आप अपना मूड अच्छा कर लीजिए। अरे छोटी तू अभी तक सोई नहीं? इतनी रात हो चुकी है और तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने रूम में जा। अरे मोटका बहू जरा मेरी बात तो सुन यहाँ। हाँ बोलो आप क्या कहना चाहती हैं? अरे मैं अभी बस आ ही रही थी आपके रूम में। बेटा देख, मैं ये सोच रही हूँ कि इस घर में लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, कल छोटी बहू से हुई, आज तुझसे। तो मैं कह रही थी कि अपनी चाची सास के ज़्यादा मुँह मत लिया गया करें, इनकी बस थोड़ी सी ऐसी ही आदत है, इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं ना, वरना घर हमारा 2 हिस्सों में बट जाएगा। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं आज से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। अरे छोटी बहू तू भी जाकर आराम कर, इतनी रात हो गई है, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ छोटी तू जाकर आराम कर ले, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। अरे सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं है। अरे छोटी माँ जी कहाँ है सब लोग? हाँ बोल बहू, मोटका क्या हुआ? क्यों आवाजें लगा रही है सुबह सुबह इतनी गला फाड़ फाड़ के? अरे क्या हो गया भाभी, सुबह सुबह इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? परेशान नहीं हो रही हूँ, बस मैंने सोचा कि अभी तक कोई उठा नहीं है, इसलिए बस थोड़ी सी आवाज लगा दी। अरे ये चाची सास जी कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे इनसे माफी मांगनी है, गलती शायद मेरी ही थी। अरे ठाकुर जी भी आ गई। अरे लगता है इन्हें तो अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है।
अरे भाभी, आपके साथ ये सब होता ना, आपको बहू इतना कुछ सुनाती, आप तो घर ही छोड़कर चली जाती। ये मेरी मेहरबानी सोचिए, मैं अभी तक यहाँ पर टिकी हुई हूँ और आप बोल रही हैं कि भाभी जी का मुंह तो अभी तक चढ़ा हुआ है। अरे क्यों ना हो भला। अच्छा चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही थी। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप जो भी कहेंगी तो मैं वो ही करूँगी। आप कहेंगी दिन है तो मैं दिन कहूँगी, आप कहेंगी रात है तो मैं रात कहूँगी। अच्छा आप गुस्सा छोड़ दीजिए। अरे मोट का बहू, अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि रात को रात मत कहना और दिन को दिन मत कहना, दिन को रात और रात को दिन कहना। अरे ऐसी भी नहीं हूँ मैं जितना पत्थर दिल आप मुझे समझ रही हैं। अरे हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, आपका दिल अंदर से कितना मुलायम है, आप बस ऊपर से पत्थर लगती हैं। अरे परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं तभी मन लगता है, वरना तो खाने को ही दौड़ता है। और नहीं तो क्या, मैं भी इतनी पत्थर दिल थोड़ी ना हूँ जो आपका दिल दुखाकर मैं चैन से रह पाती। अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ। आजकल न जाने बुढ़ापा आ गया है ना, बाल सफ़ेद भी हो गए हैं बेटा इसलिए। और नहीं तो क्या, अरे बुढ़ापे में तो ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। बुढ़ापे में दरअसल इंसान बच्चा ही बन जाता है। अच्छा माँ जी, आप भी बच्ची बन गई है क्या? अरे और नहीं तो क्या, जरा सोच, छोटी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मन उदास हो जाता है, और कोई कुछ बोल दे तब भी मन उदास हो जाता है, तो ऐसा बच्चा ही तो करते हैं। अरे तुम दोनों हो, तीसरी बहू कहाँ पर है? वो तो है ही नहीं। अरे माँ जी, वो दरअसल अपने घर गई हुई है, वो तो कल ही चली गई है, आपको नहीं बताया? अरे मुझसे बोल कर गई है। अच्छा चल ठीक है, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत ही भूख लग रही है, जल्दी सब खाना लगा दो। हाँ माँ जी, बस खाना सारा बन गया है, मैं खाने की ही तैयारी करने जा रही थी। मैंने सोचा अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है, थोड़ी आवाज़ लगा दूँ, घर में गपशप कर लेते हैं, बस इसीलिए मैंने आवाज़ लगाई थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चल अच्छा किया बेटा, खाना पहले ही बना लिया तूने सुबह ही चाय के साथ, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। चल अब एक काम कर, पहले खाना खा लेते हैं। और नहीं तो क्या। चलिए माँ जी, आज के बाद तो लड़ाई झगड़ा इस घर में होने ही नहीं वाला। अरे सब जानते हैं कि एक दूसरे के बगैर कोई रह नहीं पाएगा, सबके मिलजुल कर रहने में ही भलाई है और मन भी इसी में लगता है। अरे अकेले पड़े रहो तो दिमाग भी इधर उधर दौड़ने लगता है। सही बात कर रही हूँ ना मैं अरे छोटी, अब तू भी कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, चला खाना लेकर आते हैं। छोटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ नहीं बोला बहुओं को, मैंने लेकिन उन्हें समझाया तो वो मेरी बात मान गई। तुझसे देख माफ़ी भी मांगी और कितने अच्छे से बिहेव कर रही हैं। अरे आप अगर प्यार से समझाओगे तो हर कोई आपकी बात मानेगा। हाँ दीदी, शायद आप ठीक बोल रही हो, मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ। आखिर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी कुछ नहीं कहूँगी आज के बाद। अरे बहुएं बागई में इस घर की रौनक है। अच्छा, तुझे भी मालूम पड़ गया बहुएं इस घर की रौनक है? अरे बेटियाँ घर की बरकत होती हैं, और नहीं तो क्या, बरकत ही तो होती है जो घर में इतना चहल महल लगी रहती है। चलो ठीक है, आखिरकार ये लड़ाई झगड़े तो खत्म हो गई हैं इस घर के। अरे मुझे बहुत ही बुरा लगता है लड़ाई होती है तो।